सियासतदान ही नहीं बल्कि सियासत निशाने पर है। सिर्फ ज़राअत ही नहीं बल्कि किसान भी निशाने पर है। पूरा मुल्क तारीखी मुआशी बहरान से गुजर रहा है। सब्सिडीज छीन कर हमारे किसानों का मुआशी कत्ल कर रहा है। अलम बगावत बुलंद करना पड़ेगा। ऑपोजिशन का यौम स्याह, बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कराची में जलसे से खिताब में कहा 25 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिन है। सिलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई जिसने अवाम का जीना दुश्वार कर दिया। जमहूरी निज़ाम खतरे से दो चार है। इस हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर रहे हैं। हासिल बजिंजो को चेयरमैन सेनेट बनाएंगे। मुल्क भर में अवाम हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए। इमरान नियाजी से हर चीज का हिसाब लेंगे। शहबाज शरीफ का लाहौर में रैली से खिताब, कहा अंधेरे खत्म करना नवाज शरीफ का कसूर था। उनके दौर में रोटी 5 रुपए की थी जो अब 15 की हो गई। झूठ, फरेब और इल्जामात पर मबनी हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। ऑरेंज लाइन ट्रेन चलेगी, ब्लू लाइन भी चलाएंगे। कराची के बाग़े जिना में मुत्तहिदा ऑपोजिशन का जलसा, शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। हसन स्क्वायर, नीपा, न्यू MA जिना रोड पर ट्रैफिक मुतासिर। सदर, कश्मीर रोड, शाहराह फैसल और अतराफ की सड़कों पर भी ट्रैफिक जाम हो गया। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की रैली के बायस फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। 25 जुलाई को करप्शन माफिया की सियासत दफन हुई। फिरदौस आशिक अवान का कहना है गुज़िश्ता बरस 25 जुलाई को इमरान खान की जिदोजहद रंग लाई। मोरूसी सियासत और बादशाहत का खात्मा हुआ। दौरा अमरीका में मसला कश्मीर पर पाकिस्तान को अहम कामयाबी मिली। वजीर आजम ने समंदर पार पाकिस्तानियों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए हंगामी इकदाम की हिदायत दे दी। तहरीके इंसाफ के जेर एहतमाम मुल्क भर में यौम तशक्कुर की तकरीबात। कराची में इंसाफ मरकज पर केक काटा गया। पेशावर प्रेस क्लब के सामने कारकुनान ने जश्न मनाया। खवातीन MPS समेत कसीर तादाद में कारकुनान की शिरकत, मिठाई तकसीम की गई। लाहौर और दीगर शहरों में भी यौम तशक्कुर पर तकरीबात सजाई गई। जेल हुकाम और वजीर आला के तर्जुमान ने नवाज शरीफ से AC और TV की सहूलत वापस लेने की तरदीद कर दी। IG जेल खाना जाज शाहिद सलीम का कहना है कि नवाज शरीफ को फराहम सहूलतों में कमी नहीं की गई। कोट लखपत जेल के सुप्रिटेंडेंट एजाज असगर कहते हैं सहूलियात वापस लेने के तहरीरी अहकामात मिलेंगे तो अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा अमरीका पर सिर्फ $60,000 खर्च हुए। साबिक हुक्मरानों ने गैर मुल्की दौरों पर करोड़ों रुपए उड़ाए। तफसीलात 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म परवेज अशरफ ने 9 गैर मुल्की दौरे किए। 10 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च हुए। यूसुफ रजा गिलानी ने 48 गैर मुल्की दौरों पर 57 करोड़ 16 लाख खर्च किए। साबिक सदर ममनून के 31 गैर मुल्की दौरों पर 27 करोड़ 82 लाख खर्च हुए। गुज़िश्ता 2 अदवार में गैर मुल्की दौरों पर खर्च रकूम साबिक हुक्मरानों से लेने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास। पासपोर्ट में पेशे का खाना खत्म करने की मंजूरी भी दी गई। 8वीं वेज बोर्ड में तौसी। 5 रेगुलेटरी अथॉरिटीज को काबीना डिवीजन के मातहत करने की भी मंजूरी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की वाशिंगटन में IMF की MD से मुलाकात। मुशीर खजाना ने वर्ल्ड बैंक हुकाम से भी मुलाकात की। मुलाकातों में IMF से मिलने वाले कर्जे की शराइत पूरी करने के तरीकाकार पर बातचीत हुई। मुआशी इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजारत खजाना ने माली साल 2018-19 में बैरूनी कर्जों में 10.814 अरब डॉलर इजाफे की तरदीद कर दी। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में बैरूनी कर्जों में सिर्फ 2.3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ।
महंगे कमर्शियल कर्जे लेने की खबर भी गलत है। कुल कर्जा 9.85 अरब डॉलर के लिए गए, 8.94 अरब डॉलर के कर्जे वापस भी किए गए। FATF की शराइत पर अमल दरामद के लिए FBR में सेल कायम। सेल FATF के तहत तैयार करदा एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद कराएगा। सेल FBR कस्टम्स इंफॉर्मेशन या किसी डायरेक्टोरेट से मालूमात हासिल कर सकेगा। FBR ने ग्रेड 20 के ऑफिसर अब्दुल वहीद मुरव्वत को सेल का इजाफी चार्ज दे दिया। तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही, 8 अफराद जाँ बहक। लाहौर में मियाँ बीवी, इस्लामाबाद में माँ बेटा, एबटाबाद में बच्चा, मीरपुर में 2 भाई जाँ बहक हुए। रावलपिंडी में कानूनदान इमरान कयानी सैलाबी रेले में बह गए। लाहौर और दीगर शहरों में बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बारिशों के बायस दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ गया। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, पुलिस ने गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल से बरामद मसरूका सामान मालिकों को लौटाना शुरू कर दिया। SSP सेंट्रल आरिफ असलम कहते हैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का सामान शहरियों के सपोर्ट कर दिया है। कराची में शहरी दोहरी अजियत से दो चार। एक तरफ शहर पानी की किल्लत का शिकार तो दूसरी जानिब साइट एरिया में वाटर लाइनों से बड़ी मिकदार में साफ पानी का ज़िया। वाटर बोर्ड हुक्काम ने आंखें बंद कर ली। बन कबाब तो आपने बहुत खाए होंगे, मगर कोयले पर बनने वाले बंस रोड कराची के बन कबाब की बात ही अलग है। मुनफरिद जायका लोगों को बार बार खींच लाता है। चौसैदन शाह में वाक़ कटास राज मंदिर इलाके का कीमती और तारीखी विरसा। मंदिर 466 साल कबल मसीह में बनाया गया। रोजाना हजारों सयाह यहाँ का रुख करके इसकी तारीखी अहमियत की गवाही देते हैं। फनलैंड कराची वालों के लिए तफरीह का अहम जरिया। फनलैंड में लोगों के लिए सस्ती तफरीह का सामान मुयस्सर। बच्चे खूब लुत्फानंदोज होते हैं, उनके साथ आए बड़े भी अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। रावलपिंडी की मारूफ सुरगली संगीत के आलात बनाने के लिए अपनी मिसाल आप। दौरे जदीद में मौसीकी के कदीम साजो सामान की वजह से मशहूर सुरगली की रौनकें मांद पड़ने लगी। कारीगरों ने भी जदीद आलात बनाना और सिखाना शुरू कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और मिडनाइट बुलेटिन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की तमाम टॉप स्टोरीज, शहर शहर नगर नगर, दयारे गैर में बसे पाकिस्तानियों की हर खबर, खेल का मैदान, चटपटे पकवान और सैरो सियाहत में दिखाएंगे आपको पाकिस्तान इसी बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे ऑपोजिशन के यौम स्याह की। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। कराची में जलसे से खिताब में कहा 25 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिन है।
सिलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई जिसने अवाम का जीना दुश्वार कर दिया। जमहूरी निज़ाम खतरे से दो चार है। इस हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर रहे हैं। हासिल बजिंजों को चेयरमैन सेनेट बनाएंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हमारी तहरीक मजीद आगे जाएगी। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि सियासत निशाने पर है। सिर्फ ज़राअत ही नहीं बल्कि किसान भी निशाने पर है। पूरा मुल्क तारीखी मुआशी बहरान से गुजर रहा है। सब्सिडीज छीन कर हमारे किसानों का मुआशी कत्ल कर रहा है। अलम बगावत बुलंद करना पड़ेगा।